जय हिंद स्टूडेंट्स। वेलकम टू कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं अपने इस नए वीडियो में एक नए लेसन, एक नई सीख जो है कि जो कुछ इम्पोर्टेंट कोण है, जो बेसिकली अभी जो प्रीवियस मैंने वीडियो बनाया है अबाउट एंगल्स एंड इट्स टाइप्स बताया, जो बेसिकली 7 टाइप्स होते हैं, बट कुछ अन्य एंगल्स भी हैं, इंपॉर्टेंट एंगल्स हैं जिसके बारे में हमें जानना जरूरी है। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसमें वर्टिकल अपोजिट एंगल, सम्मुख कोण, आसन कोण, बहिष कोण, अंतः कोण, संगत कोण, क्रमागत अंतः कोण और एकांतर कोण, जो कि बहुत ही जरूरी है। जो ज्योमेट्री में आप कोई भी ज्योमेट्री का क्वेश्चन आंसर कीजिएगा उसमें बार बार आपको यह तंग करेगा। इसलिए मैं ये वीडियो लाया हूँ बेसिक्स में, ताकि इसको बेसिक्स को समझ जाइए, ताकि जो आपको आगे भविष्य की जो दिक्कतें हैं वो मिनिमम किया जा सके और अच्छे से समझ के उसको पूर्णतः खत्म किया जा सके। तो चलिए मैं अपने इस बेसिक्स के वीडियो में जो इंपॉर्टेंट एंगल्स है उसके बारे में बताते हैं। देखिए, पहला कह रहा है सम्मुख कोण, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। सम्मुख कोण, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। देखिए, इसमें कह रहा है कि यदि दो सरल रेखाएं एक दूसरे को काटती है, एक ये रेखा मान लिया मैंने और एक ये रेखा मान लिया मैंने, ये काट लिया, तो दोनों जो काटे तो इसमें जो कितने कोण बने। कोण का परिभाषा क्या है कि दो रेखाओं के बीच का जो झुकाव, तो एक ये दो रेखाओं के बीच का झुकाव, ये तो जो ये जो कोण बने उसमें यदि मैंने इसका नाम दिया 1 2 3 4, मैंने नाम दिया है, तो जो समूह कोण का कहता है कि समूह कोण क्या होते हैं, आपस में जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो जो समूह कोण है, आमने सामने का कोण है, वो क्या है, आमने सामने जो कोण बनता है वही समूह कोण है। और जो ज्योमेट्री के हिसाब से कहता है ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, कोण 1 बराबर कोण 3, मतलब जो झुकाव है वो क्या है, इसका और इसका झुकाव बराबर है और इसका झुकाव बराबर है। तो जो समूह कोण के बारे में जानना है, जो बेसिक चीज जानना है वो यही है, जो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, जो दो रेखाएं, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती है तो जो आमने सामने का जो कोण बनता है वह सम्मुख कोण का नाम से जाना जाता है। तो चलिए, सम्मुख कोण समझ में आ गया होगा। सम्मुख कोण समझ में आ गया, तो अब अगला क्या है, आसन कोण, एडजेसेंट एंगल। तो यदि कोई एक सरल रेखा है, यदि यह एक रेखा है, क्षैतिज रेखा है, इस पर एक रेखा आके यदि यदि एक किरण एक सरल रेखा पे पड़ता है तो जो दो कोण बना, एक झुकाव इधर पैदा हुआ, एक झुकाव इधर पैदा हुआ, तो दोनों जो कोण होता है क्या है, ये इसको हम एडजेसेंट एंगल्स के नाम से जानते हैं, यानी आसन कोण के नाम से जाना जाता है। मतलब एक और दो और एडजेसेंट एंगल का जो योग होता है वह होता है। तो ये समझ गए आसन कोण। जो एडजेसेंट एंगल क्या है, जो एक यदि कोई तिरछी रेखा, यदि कोई रेखा एक सरल रेखा पर पड़ता है तो जो दो कोण का निर्माण करता है, तो दोनों साइड का जो कोण है उसको हम आसन कोण या एडजेसेंट एंगल के नाम से जाना जाता है। तो चलिए, आसन कोण कंप्लीट हुआ। अब कहते हैं बहिष कोण। इसको नाम से ही बहिष मतलब बाहर, एक्सटेरियर एंगल। तो मतलब कोई भी बहुभुज, बहु मतलब जो 3 4 5 6 7 8 9 10, तो बहुभुज को हम बोलते हैं अंग्रेजी में पॉलीगोन। और पॉलीगोन, यदि पॉलीगोन का मतलब होता है कोई भी एक बंद आकृति होनी चाहिए। तो 3 से 1 2 से कभी बंद आकृति 3 से मिलता है, तो 3 4 5 6 7, वैसे ही 8 9 10, तो त्रिभुज। अगर तीन भुजाओं से गिरी है तो त्रिभुज, 4 से गिरा है तो चतुर्भुज। वैसे ही जो एक्सटीरियर एंगल होता है, यदि किसी बंद आकृति में तो जो बाहर का कोण बनता है, तो मान लीजिए एक त्रिभुज बना दिया मैंने, तो अगर ये लाइन क्या है देखिए, तो ये ऐसे भी है, ऐसे भी है, ऐसे भी है, तो जो बाहर का जो कोण है ना, ये इसी को हम एक्सटीरियर एंगल के नाम से जाना जाता है। तो किसी भी बंद आकृति, किसी भी बहुभुज के जो बंद आकृति का जो बाहर का जो कोण बनता है उसे हम बहिष कोण के नाम से जानते हैं। वैसे ही कह रहा अंतः कोण यानी इंटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल मतलब किसी भी बहुभुज के जो बंद आकृति है उसके अंदर जो कोण बनता है
उसको हम एंटीरियर एंगल के नाम से जानते हैं, उसको हम एंटीरियर एंगल के नाम से जानते हैं। तो देखिए, तो एक इस जो बंद आकृति है त्रिभुज वाला, ऐसे ही चतुर्भुज है, देखिए तो इसका क्या हुआ, देखिए ये बहिष कोण हो गया और इसका इंटीरियर एंगल क्या हो गया, 1 2 3 4। क्लियर है? तो बहिष कोण समझ गए, अंतःकोण समझ गए। नेक्स्ट आते हैं हम किसमें, संगत कोण के बारे में। किसमें? संगत कोण, यानी कोरोस्पोंडिंग एंगल किसको बोलते हैं। तो यदि दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, दो सरल रेखा को, तिर्यक मतलब क्या होता है, तिर्यक मतलब तिरछा रेखा काटती है, तिरछक रेखा काटती है, तो जो दोनों जो अपर वाले भाग में जो ये कोण, ये कोण, ये कोण, ये कोण, ये कोण, ये कोण और ये कोण बराबर होते हैं, और यही जो होता है हम संगत कोण होता है। ये वाला संगत कोण हो गया, ये वाला संगत मतलब एक ही संगति के, मतलब एक ही बुद्धि के। देखिए तो इस तो कोण में क्या है, झुकाव से मतलब है, तो जो इसका झुकाव है इसका झुकाव बराबर है, इसका झुकाव बराबर है, इसका झुकाव सब बराबर है। यदि मैं नाम दूं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो संगत कोण कोरोस्पोंडिंग एंगल से यदि बराबर होते तो क्या हो गया, कोण 1 बराबर कोण 5। ऐसा नहीं हो सकता कि ये वाला झुकाव सेम है, नहीं, जो ऊपर वाला है तो ऊपर वाला ही, अगर नीचे वाला जो भाग है नीचे वाला, वैसे ही कोण 4 बराबर कोण 8, कोण 2 इक्वल टू कोण 6, वैसे ही कोण 3 इक्वल टू कोण 7। तो ये क्या हो गया हमारा संगत कोण। संगत कोण समझे, कोरोस्पोंडिंग एंगल समझे। यदि दो रेखाओं के एक तिरछी रेखा काटती है तो उसके जो कोण का निर्माण करती है, जो ऊपर वाले दो कोण है नीचे वाले दोनों रेखाओं में, जो ऊपर वाला है उसका जो संगत, ये जो होगा संगत कोण और ये संगत कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। क्लियर हो गया संगत कोण। अब बोलते हैं क्रमागत अंतःकोण। तो क्रम से अंतःकोण होते हैं, क्रमागत अंतःकोण होते हैं। देखिए तो क्रम आगत, तो अंतःकोण जो एक दूसरे से बाद आते हैं, वैसे ही क्या है एकांतर कोण। एकांतर कोण बोलते हैं जैसे कि जो इसका जो संगत कोण है और इसका जो ये वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट है, वो क्या होगा, बराबर होगा। तो हम इसको क्या नाम से जानते हैं, हम एकांतर कोण के नाम से जानते हैं। देखिए कोण 1 और कोण 7, तो जो जब दो सरल रेखाओं के तिर्यक रेखा काटेगा तो एकांतर कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एकांतर कोण भी बराबर होते हैं। तो एक आंतर कोण, तो ये हो गया एक आंतर कोण, तो यह हो गया। तो जो बेसिकली 7 टाइप्स हैं जो एंगल्स के, ज्योमेट्री में जो एंगल्स हैं, जो समूह कोण, आसन कोण, बहिष कोण, अंतःकोण, संगत कोण, क्रमागत अंतःकोण और एकांतर कोण, इसके बारे में आप एक बेसिक वीडियो देख लिए। इसका भी डिटेल वीडियो आपको बाद में आएगा, जब हम स्पेशली कोण के बारे में जब पढ़ाएंगे तब हम इसको डिटेल एक वीडियो भी बनाएंगे और उसमें और अच्छे से चर्चा करेंगे। बस बेसिक्स के थ्रू मैंने ये बता दिया, ताकि अगर फिर कुछ पढ़ाऊंगा, जैसे मान लीजिए त्रिकोणमिति पढ़ाए, उसमें किसी कोण का नाम बोल दिया पूरा कोण, फिर आपको समझ में नहीं आएगा। मैंने बोल दिया ये आसन कोण है, समझ में नहीं आएगा। तो क्या है, बेसिक्स का एक वीडियो देखे रहिएगा तो आपको पता रहेगा कि हाँ सर ने समूह कोण, आसन कोण और क्रमागत अंतःकोण जो भी है वो बताए थे, इसका मतलब क्या होता है। मैं बस उसका एक बेसिक का ये वीडियो बनाया हूँ। चलिए अब हम इस वीडियो को, ये कोण का जो वीडियो है, इसको हम यहीं पे खत्म करते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अभी भी हमारे चैनल पर तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।